नमो नमः। आज फिर एक कालांश और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी। आपका स्वागत है हमारे चैनल व्याकरण वाणी में। आज पढ़ने वाले हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। आपको समझ में आ गया होगा, महा बड़ा, खंड छोटा। महाकाव्य विशाल होता है, खंड काव्य लघु होता है। आपसे निवेदन है ये मत लिखिए कि महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य छोटा होता है। भैया छोटे बड़े होते हैं, वस्तु छोटी बड़ी होती है, काव्य छोटा बड़ा नहीं होता। काव्य या तो विशाल होता है या तो लघु होता है। दूसरा, महाकाव्य में महापुरुष के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, अर्थात महाकाव्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है। आप रामायण देख लीजिए, रामायण में राम के जन्म से मृत्यु तक का वर्णन है। महाभारत में देख लीजिए, कौरव पांडव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन है। लेकिन खंड काव्य में जीवन की किसी एक विशेष, ये लिखना ना भूलें, मेन यही है, मुख्य यही है, इसी से नंबर मिलता है। एक विशेष घटना का वर्णन होता है। नहीं तो घटना तो हमारे साथ प्रतिदिन होती है, हम घूमने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं। अब उसके बारे में लिखेंगे तो वह खंड काव्य नहीं कहलाएगा। जीवन में कोई विशेष घटना हो, उसको कोई विशेष उद्देश्य हो, उससे कोई विशेष शिक्षा मिलती हो। महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है, खंड काव्य में सर्गों की आवश्यकता नहीं होती। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। स्वाभाविक से जो बड़ा नाटक रहेगा उसमें ज्यादा रहेंगे, जो छोटा रहेगा उसमें कम रहेंगे। बस मुख्य पॉइंट समझ लीजिए, महाकाव्य विशाल, खंड काव्य लघु। महाकाव्य में महापुरुष के बारे में, खंड काव्य में किसी के भी बारे में। महाकाव्य में सर्गों की आवश्यकता, खंड काव्य में सर्गों की आवश्यकता नहीं है। पात्रों की संख्या अधिक रहेगी महाकाव्य में और खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम रहेगी। इसको बार बार सुनिएगा भैया, निश्चित आपको याद हो जाएगा।